नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बात कांग्रेस की कलह की। कांग्रेस का कलह काल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल सीधे कांग्रेस की लीडरशिप पर खड़े हो रहे हैं। अंतर कलह के हजार घरों में, जी हां, हजार घेरों में कांग्रेस फंसी हुई है। लीडरशिप कहां है? भीतर की खींचतान का समाधान क्या उसके पास है? अगर है तो वो दिखता क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। पंजाब का मामला अभी फंसा ही हुआ है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर की खींचतान भी दिल्ली पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के खेमे के बीच लड़ाई तेज हो गई है और इस संकट को भी कांग्रेस लीडरशिप डील कर पाने में अभी तक नाकाम दिख रही है। दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कांग्रेस में कलह किस कदर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक, पंजाब में कांग्रेस की कलह जारी है। दो तस्वीरों के जरिए आपको बताया। पहले बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार घमासान जारी है। बघेल समर्थक 15 विधायक दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। विधायकों ने आला कमान से मिलने का वक्त मांग लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बघेल और सिंहदेव के बीच लगातार टकराव बरकरार बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी अभी पंजाब को नहीं सुलझ पाई कि छत्तीसगढ़ की एक और मुश्किल उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। खबरें यहां तक भी हैं कि इसके बाद क्या राजस्थान की बारी होगी, जो कि पंजाब अभी तक नहीं समेट पाया है। लगातार वहां पर मंथन चल रहा है। पहले सीएम को बदला जाता है, कांग्रेस अध्यक्ष अब इस्तीफा दे देते हैं। 2 दिन पहले ही कैबिनेट का गठन होता है। अब नए अध्यक्ष को कमान मिलेगी या सिद्धू मानेंगे, ये कश्मकश लगातार बनी हुई है। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ की एक और मुसीबत कांग्रेस आला कमान के सामने आकर खड़ी हो गई। और छत्तीसगढ़ संकट पर न्यूज नेशन से कांग्रेस विधायक अनिल जायसवाल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और माना है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 20 से 25 विधायक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। हालांकि इसके पीछे उन्होंने सियासी नहीं बल्कि निजी कारण बताए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई सीएम नहीं बदला जा रहा, भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार शानदार काम कर रही है। आप लोग तकरीबन 20 विधायक दिल्ली में हैं, अलग अलग कारणों से दिल्ली में होंगे, अब आप ऐसा बताएंगे, लेकिन क्या असली वजह है सर, बताना चाहेंगे? देखिए, लगभग अभी 20 से भी ज़्यादा की संख्या में दिल्ली में हमारे छत्तीसगढ़ के विधायक हैं और सभी कुछ अपने निजी कामों से यहाँ दिल्ली आए हुए हैं, तो इसका कोई विशेष कारण नहीं है। कोई विशेष कारण नहीं है। कहा जा रहा है कि जो भूपेश बघेल हैं उनके समर्थन में आप लोग यहाँ पर आए हैं और दबाव की राजनीति जो है आला कमान पर की जा रही है, ताकि कहीं जो सीएम, जो 2 सीएम का जो फॉर्मूला है उसे कहीं वो एक्टिवेट ना कर दिया जाए। देखिए, जो 2 सीएम के फार्मूले की बात या 2.5 साल की बात जो मीडिया के द्वारा लगातार किया जाता है, या तो ये बात मीडिया बोलती है या तो ये बात जो विपक्ष के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो बोलते हैं। इसको बोलने का मुख्य जो कारण है छत्तीसगढ़ में, जो हम लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद पहली बार ये हुआ है कि छत्तीसगढ़िया को स्वाभिमान मिला है। छत्तीसगढ़ देखिए राइस बॉल के नाम से जाना जाता है, धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है और लगभग जो उसका जो इकोनॉमी है छत्तीसगढ़ का, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो पहली बार किसान नेता के रूप में भूपेश बघेल, ओबीसी नेता के रूप में भूपेश बघेल ने जो काम किया है पिछले 3.25 साल में, वो आदिवासियों के उत्थान की बात हो और जो उद्योगपतियों ने जो ज़मीन छीन लिया था 15 सालों में उसको वापस करने की बात हो, 2500 रुपये उसको समर्थन मूल्य देने की बात हो, यही सारी खूबियां जो सरकार की हैं, यही बताने के लिए आप लोग दिल्ली आए हुए हैं। नहीं, तो ये मेरे कहने का ये था, आशय ये था कि 2.5 साल का जो फार्मूला है वो भारतीय जनता पार्टी या मीडिया के द्वारा बोला जाता है। कभी पार्टी आला कमान ने या विधायक दल की बैठक में या सरकार के गठन के समय में कभी भी इस फार्मूले की बात विधायकों से नहीं की गई है। और हमको पता है कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जिसके हम सच्चे सिपाही हैं, सारे के सारे छत्तीसगढ़ के जो विधायक हैं और जितने भी कांग्रेस के वहाँ लोग हैं, माननीय हमारी जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, 20 साल तक तो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार लगातार आती रहेगी। बात रखेंगे कि 20 साल तक बघेल जी को सीएम रखें? देखिए, 20 साल तक बघेल जी को सीएम छत्तीसगढ़ की जनता रखेगी और हमारे जो आला कमान का आशीर्वाद रखेगा। विजय पवन के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज नेशन। हमारे सहयोगी मनदीप इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, अंकुश इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनदीप, मैं पहले आपके पास ही आ रही हूँ।
दिल्ली में करीब 25 विधायक मौजूद हैं। ये बात तो खुद छत्तीसगढ़ से जो विधायक यहां पहुंचे हैं, जो आला कमान से मिलने के लिए लोग पहुंचे हैं, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। क्या पंजाब से न सिलट पाने के साथ साथ छत्तीसगढ़ की मुश्किल भी आकर खड़ी हो गई? निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पंजाब में जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन, दबाव की राजनीति, इस्तीफे, अटकलों का दौर जारी है, उसके बाद में ठीक इसी टाइमिंग पर ही छत्तीसगढ़ के जो विधायक यहाँ पर इकट्ठे होकर के आए हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि जो भूपेश बघेल का जो सीएम का जो कैंप है, दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य मंत्री का कैंप है, उनके बीच में जो लंबे समय से खींचतान चलती आ रही है, वो खींचतान अब इस कदर बढ़ गई है कि रायपुर से लेकर के दिल्ली तक अब ये कैंपिंग होने लग गई है। विधायक ने, जो डॉक्टर विनोद हैं, उन्होंने, जो विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि तकरीबन 25 विधायक दिल्ली में है। और जब हमने उनसे पूछा, हमने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की कि ये जो 2.5 साल का फॉर्मूला है, अगर आला कमान इसको एक्टिवेट करता है छत्तीसगढ़ में, तो क्या आप लोग सहमत होंगे? तो सीधा जवाब देने की बजाय उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि भूपेश बघेल अगले 20 साल तक सीएम रहेंगे। तो ऐसे में साफ तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जो एक लॉबी है, वो लॉबी पूरी तरह दिल्ली में आकर डेरा डाल करके अब सक्रिय हो गई और किसी भी तरीके से वो दबाव की राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही है। अंकुश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुश, पंजाब में नेतृत्व बदलने के बाद क्या सिंहदेव समर्थकों को भी एक बड़ा यहां पर ऑप्शन नजर आ रहा है, बड़ा दबाव बनाने का मौका है आला कमान पर कि यदि आज आपको लगता है कि शिकायतें मिल रही हैं, आपको लगता है कि जरूरी था तो आपने पंजाब में चेहरे को बदला, तो क्यों छत्तीसगढ़ में बदला जाए? देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो पंजाब और राजस्थान से इतर ये यहाँ का मामला है। दरअसल वर्तमान के जो परिदृश्य बन रहा है राजनीतिक बदलाव को लेकर, वो केवल और केवल भूपेश बघेल समर्थकों की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर देखी जा रही है। इसके पहले भी 60 विधायक दिल्ली पहुँचे थे। दिल्ली पहुँचने के बाद पूरी कोशिश थी कि आला कमान से मिलकर उनको अपनी पूरी बात रखी जाए और ये कोशिश रहे कि जो 2.5 साल का वादा हुआ था, 2.5 साल का वादा तो हुआ था, पूरी बैठक में बातचीत हुई थी और उस पर एक निर्णय हुआ था कि 2.5 साल 2 मुख्यमंत्री अलग अलग इस पूरे अपना अपना कार्यकाल निभाएंगे। ये बात खुद स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने न्यूज नेशन पर स्वीकार की है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पहले ये बातें दबी हुई थी, खुल नहीं पा रही थी, लेकिन अब ये बातें 24 सितंबर के बाद से खुलकर सामने आई हैं और 24 सितंबर से जब ये बातें खुली हैं तो उन्होंने सारी चीज़ों को स्वीकार किया है। स्पष्ट तौर पे एक बात और स्वीकार की है कि आला कमान के पास निर्णय हो चुका है, अब वो निर्णय सार्वजनिक कब करना है ये आला कमान को निर्णय लेना है। फिलहाल जो 20 से ज़्यादा विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक दबाव की राजनीति के तहत दिल्ली में बैठे हुए हैं और उन्हीं जो अभी विनय जायसवाल, डॉक्टर विनय जायसवाल मनेंद्रगढ़ से जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे जब बातचीत हो रही थी और उसके पहले एक विधायक बृहस्पति सिंह से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हम 60 विधायकों के समर्थन पत्र लेकर दिल्ली पहुंचे हुए हैं और समर्थन पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पक्ष में उसका वादा याद दिलाया जा रहा है टीएस की तरफ से। दूसरी ओर बघेल के समर्थक जो पहुंचे हैं वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान अभी थमा भी नहीं था। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मौजूदा सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव आमने सामने हो गए। रिपोर्ट देखिए। अपनी अंतर्कलह से मध्य प्रदेश जैसा राज्य गंवा चुकी कांग्रेस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पंजाब में सियासी घमासान के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी बदलाव की मांग उठने लगी है। मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जून 2021 में मुख्यमंत्री के तौर पर 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उसके बाद से छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंहदेव की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 2018 में चुनाव जीतने के बाद राज्य में 2.5 साल सीएम का फॉर्मूला तय हुआ था। लिहाजा भूपेश बघेल के आधे कार्यकाल के बाद अब सिंहदेव को सीएम बना देना चाहिए। खुद टी.एस. सिंहदेव ने न्यूज नेशन से बात करते हुए कांग्रेस आलाकमान से जल्द फैसला लेने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये लीडरशिप का बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। वही बात 24 तारीख को हम लोग दिल्ली में थे, टाइम मिला था, हम लोग मिले थे। वहाँ से ये बात फिर और सार्वजनिक रूप से नए सिरे से सामने आई कि जो भी बातें हुई होंगी हाईकमांड के जानकारी में आ गई हैं। हाईकमांड उन बातों को लेके अपना निष्कर्ष सुना देंगे। हालांकि राज्य में कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया कई बार ऐसे दावों से इनकार कर चुके हैं।
लेकिन छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की मांग शांत नहीं हुई। आलाकमान के सामने भूपेश बघेल ने अगस्त में भी शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक दिल्ली पहुंचे थे। अब एक बार फिर सीएम समर्थक विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। जानकारों का दावा है कि ये कांग्रेस आलाकमान के सामने सीएम खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीएम समर्थक विधायक कह रहे हैं कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की कोई वजह नहीं है। इतना तेजी से वहाँ विकास कर रहा है वो राज्य, किसानों के लिए तो वरदान साबित हो गया है, सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जिस राज्य में 90 में से 70 एमएलए कांग्रेस के हो और 60 एमएलए ने हाईकमान को अवगत करा चुका है कि बहुत अच्छा मुख्यमंत्री काम कर रहा है, सभी वर्गों के लेकर चल रहा है, तो कहीं दूर दूर तक मुख्यमंत्री बदलने की कोई नहीं संभावना है। कांग्रेस आलाकमान ने कलह को शांत करने के लिए अगस्त में बघेल और सिंहदेव को दिल्ली बुलाया था, लेकिन कुर्सी पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन से ये मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि पंजाब से सबक लेकर कांग्रेस आलाकमान छत्तीसगढ़ में अभी बड़ा फैसला ले सकता है। लिहाजा सीएम समर्थक विधायक कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं। सीएम समर्थकों का दावा है कि छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल शानदार काम कर रहे हैं और उनके साथ कांग्रेस के 70 में से 60 विधायक हैं। आने वाला सर 2 साल के बाद चुनाव है हम लोगों का। हम लोग हर कदम फूंक के रखना चाहते हैं। जो पूरे देश में स्थिति है, हम लोग बहुत बेहतर स्थिति 90 में से 70 एमएलए हैं और 60 एमएलए हम लोगों ने पहले भी लिखित में और मौखिक में सारी बातें हम लोगों ने अपने प्रभारी के माध्यम से राहुल जी को बता चुका है। तो मुख्यमंत्री वाली बात तो कहीं से कोई दूर दूर तक है नहीं। बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस के सामने ये मुसीबत तब आई है जब पार्टी में नेतृत्व की तस्वीर भी साफ नहीं है। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई है, लेकिन सारे राजनीतिक फैसले राहुल गांधी के नाम पर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान में फैसला लेने की हिम्मत नहीं है। कोई अस्तित्व नहीं रहा। जो भी फैसला करना है, अरे हमने तो 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदल दिया जी। भारतीय जनता पार्टी पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, 5वां मुख्यमंत्री चेंज हो गया और ये एक में अटके हुए हैं। जाहिर है कि कांग्रेस का संकट कई स्तरों पर फैल चुका है। ऐसे में पंजाब में अपने हाथ जला चुके कांग्रेस आलाकमान के सामने छत्तीसगढ़ का ये घमासान नई चुनौती लेकर आया है। टीम न्यूज़ नेशन।